नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में हमेशा से एक डिबेट चलता आ रहा है कि हमारे देश का नायक कौन है। बाबर, औरंगजेब, अकबर या फिर महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज। कम्युनिस्टों के हिसाब से तो इस देश का नायक मुगल ही थे। बात तो सही है। एनसीईआरटी ने सिलेबस में बदलाव कर दिया है। अब ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि मुगल कितना महान थे, बल्कि ये पढ़ाया जाएगा कि मुगल कितना क्रूर थे। अब इसी को लेकर कम्युनिस्ट बौखला गए हैं। कम्युनिस्टों के साथ साथ कुछ अन्य नेता लोग भी बौखलाए हुए हैं। इसी को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में देखिए वामपंथी कैसे बौखलाए हुए थे, आप लोग खुद ही देख लीजिए। संगठन की सरकार होगी वो बोलेगा साहब सारे मुस्लिम राजा आक्रांता थे और ये साहब ये दूध के धुले थे, वाइसे वर्षा करेंगे, तो ये होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, हमने जो पढ़ा, अब जैसे औरंगजेब के बारे में हमने एनसीईआरटी में पढ़ा और तब मोदी साहब की सरकार नहीं थी, तो सीधी बात थी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द मुगल एम्पायर। क्या क्या गलतियां औरंगजेब ने करी, 50 साल वो अपने कैपिटल से दूर रहा, सारा उसका खजाना खत्म हो गया, शिया राजाओं से लड़ता रहा बीजापुर गोलकोंडा में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसा नहीं है कि जो पुराना इतिहास था उसमें हर एक को महान ही बताया गया है, लेकिन हां, अकबर को एक कंटेक्स्ट में अकबर द ग्रेट बोला गया। अकबर द ग्रेट बोला गया क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं, मैं अकबर ग्रेट वाले पर आऊंगा, उस पर बहुत चर्चा हो गई। ये मेरा सवाल है, मैं फिर आपको अपने सवाल पर लाता हूं। 1989 में पश्चिम बंगाल बोर्ड ने मुगल शासकों की आलोचना नहीं करने की गाइडलाइन की। 1989 में किसकी सरकार थी पश्चिम बंगाल में? नहीं, ठीक है, हमारी सरकार थी, फिर बिल्कुल ऐसी गाइडलाइन बिल्कुल थी। किसके लिए थी ऐसी? नहीं, इतिहास सारा पढ़ा थी मुगल शासकों की क्रूरता दिखाने। जो टेक्स्ट बुक था उसके अंदर तो मॉडिफिकेशन नहीं किए गए। नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसी गाइडलाइन क्यों है पश्चिम बंगाल बोर्ड के द्वारा? नहीं, अगर किसी को काउंटर करना है किसी गलत चीज को, दैट हैज टू बी डन। कुछ काउंटर कर, क्योंकि कुछ ऑब्जर्वेशंस किए गए थे दैट सर्टेन टीचर्स, कौन सा काउंटर? मैं बता रहा हूं ना आपको, कुछ टीचर्स जो पढ़ा रहे थे वो जो इतिहास था जो प्रेस्क्राइब्ड था उससे डेविएट करके अलग तरीके से पढ़ा रहे थे। नहीं, ऐसी गाइडलाइन की मुगल शासक की आलोचना नहीं करेंगे। नहीं, क्यों? मैं ये जानना चाहता हूं, देश को ये चर्चा, देखिए मैं नहीं इस पर बहुत ज्यादा डिबेट को रखना चाहता हूं कि अकबर महान था, अकबर हमारी पहली जनरेशन ने पढ़ा कि अकबर महान, हमारे बच्चे पढ़ेंगे अकबर शैतान। मैं ये डिबेट इस देश में बहुत हो गई है जी। मैं नेक्स्ट लेवल की डिबेट करना चाहता हूं, और नेक्स्ट लेवल की ये किसकी साजिश थी? अगर इस तरीके की गाइडलाइन आप लोगों की सरकार में आती है, ये क्यों ऐसी गाइडलाइन थी? मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, पहली चीज, जहां तक कम्युनिस्टों का सवाल है, हम ना हिंदुत्व का समर्थन करते हैं ना इस्लामिक जिहाद का। सुनते जाइए अब आप। फिर इसमें तो हमारा नहीं, आप सुनिए, ये रिपोर्टिंग उस वक्त जरूर मैंने पढ़ी थी कि उस वक्त सर्टेन टीचर्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस वो गलत तरीके से इतिहास को प्रस्तुत डिफेंस है आपका इस गाइडलाइन? यस, बिल्कुल डिफेंस है आपका, एब्सोल्युटली। सिद्धार्थ यादव, मैं आऊंगा कपिल। गलत है, पढ़ाने की नहीं है, लिखा नहीं गया कभी। ऑर्डर के ऊपर लिखा गया। ऑर्डर जो निकला है वो लिखने के ऊपर निकला है, कोई नहीं लिखेगा। जो टेक्स्ट बुक में प्रेस्क्राइब था वो तो था ना, एनसीईआरटी। नहीं, अब मुझे सिद्धार्थ यादव बताइए, बंगाल बोर्ड कि 1989 में पश्चिम बंगाल बोर्ड एक गाइडलाइन जारी करता है, बंगाल के बोर्ड में से आलोचना नहीं करनी है। बोर्ड में से मुझे कोट करके कोई आदमी यहाँ पे दिखा दे, क्या कोट करके? विवेक जी, एक चीज याद, एक सेकंड दे दीजिए। आज भी बंगाल के अंदर ये किताबें पढ़ाई जा रही हैं कि राम राक्षस था, राम आक्रांता था, इस तरीके की ताम की तमाम। आप देख लीजिए उठा करके, मैं आपको दे दूंगा ला करके वो किताबें। बंगाल में राम की पूजा नहीं होती है सर, प्लीज नहीं, अभी राम तक मत पहुंचे सर, राम तक मत पहुंचिए, राम तक पहुंचना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ये गाइडलाइन किसके डिफेंस में थी? क्या आपका वोट बैंक किससे प्रभावित हो रहा था? सीधा सवाल है। कोई वोट बैंक नहीं, कम्युनिस्टों का वोट बैंक कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होता है। गाइडलाइन ये थी कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। मिस इंटरप्रिटेशन? यस। सिद्धार्थ यादव, किसके लिए गाइडलाइन थी कि मुगल शासकों की आलोचना नहीं करनी? नहीं, आप ये नैरेटिव बना रहे हैं। सवाल कर रहा हूं सर, कोई नैरेटिव नहीं बनाया था, आपके बोर्ड ने बनाया था, बिल्कुल सही बनाया था। नहीं, वो सेलेक्टिव ठीक नहीं चलाया था, बिल्कुल सही बनाया था। आप गाइडलाइन पढ़ के सुनाइए मुझे, गाइडलाइन पढ़ के सुनाइए जरा, गाइडलाइन पढ़ के सुनाइए, गाइडलाइन पढ़ के सुनाओ, पूरी डिटेल पढ़िए ना उसको। ये गाइडलाइन पढ़ करके सेलेक्टिव आप हो गए। डिटेल गाइडलाइन, रुकिए, अब आप डिटेल, एक मिनट क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ठीक है, एग्जैक्ट चीज रिपीट करता है 1905। आप सबसे की पॉइंट है, एक मिनट रुकिए सिद्धार्थ यादव, एक सेकंड। पहली बात, गाइडलाइन आपके पास है नहीं, तो निकालिए ना। आप अकबर बाबर बता दिए, आप रुक जाइए। मैं क्यों निकालूं? आप क्यों
तो गाइडलाइन निकालिए। It is your narrative ना, you show to me। तो निकालिए ना, आप मुझे गलत साबित करिए। वो एक लाइन आप out of context quote कर रहे हैं। मैं आपको समय देता हूँ, आप सिद्धार्थ यादव को सुनिए और तब तक आप गाइडलाइन पूरी निकालिए। अच्छा फेस टाइम हो गया, निकालिए ना, आप निकालिए पूरा, रुक जाइए। अभी विवेक जी अच्छा फेस टाइम हो गया, आपने बोल लिया, रील भी बन जाएगी। अब अकबर बाबर मत बनिए, आक्रांता मत बनिए, चुपचाप सुनिएगा। देश के अंदर इतिहास में ये तो आपने कम्युनिस्टों को एक बात कही, पर जब से भारत आजाद हुआ एक बड़ी साजिश के तहत से कैसे हमारे देश के अंदर ये जो अंग्रेज एक मानसिकता हमारे ऊपर छोड़ करके गए थे, वो मानसिकता दूर ना हो सके, हम भारत की धरोहर को, हम भारत की संस्कृति को उस पर गर्व ना कर सके, और जो हम पे आक्रांता शासक आए थे उनका गुणगान करते रहे, ये लंबी साजिश चल रही है। उसके लिए कम्युनिस्टों ने देश के अंदर ये किया, एनसीईआरटी की किताबों में कहा जहां जहां इनकी सरकारें थी हर जगह का, इसलिए एक्सपोज है। आपने जिस गाइडलाइन की बात करी, इन्हीं की सरकार थी, ये गाइडलाइंस बार बार दी गई और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बार बार पेश है नहीं। अब मैं एक बात कहता हूँ, अगर ये देश के अंदर, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा, सर आपने एक मिनट सुनना पड़ेगा। देश के अंदर मैं उस पर भी आऊंगा। सिद्धार्थ यादव को पूरी करने दीजिए। सिद्धार्थ यादव को इतिहास तो इतिहास है, आप इतिहास को बदल करके पेश नहीं कर सकते। मैं तो एक बात पूछता हूं, अगर कोई आक्रांता था, अकबर था, बाबर था, औरंगजेब था, उन्होंने अगर हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने अगर लाखों लाख लोगों को मारा, नहीं था, अगर उन्होंने लाखों लाख लोगों को मारा, बाबर बाहर से आया था, आक्रांता नहीं था, 30,000 को मारने वाला आक्रांता नहीं था, 30,000 को मारने वाला आक्रांता नहीं था, किस धर्म की थी? 30,000 की हिंदुओं की लाश पर खड़े होकर के अपने सिंहासन को लेने वाला आक्रांता नहीं था। कौन था आक्रांता में? आप जैसे लोगों की सोच है, आप लोग इतिहास को छुपाना चाहते हैं। अच्छा बताइए, कैसे आक्रांता था? बाबर के लड़के का नाम बताइए। बाबर का अगला कौन था? हुमायूं। उसके अगला कौन था? अकबर। उसके अगला कौन था? जहांगीर। शिवाजी के बताइए। नहीं तो शिवाजी का, यही तो गड़बड़ है, संभाजी था, यही तो गड़बड़ है। इतिहास के अंदर बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब सब याद रहेंगे, पर शिवाजी के अगला कौन था ये याद नहीं रहेगा, महाराणा प्रताप के अगला कौन था याद नहीं रहेगा। एक पेज के अंदर आपने लेकिन एक बात है, एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव सुनिए, भाई सुनिए, विवेक श्रीवास्तव जी, आपके लिए अकबर महान है, महाराणा प्रताप और शिवाजी महान नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ तो बताइए, आपका नायक कौन है? अब मैं बोल सकता हूँ? नहीं, आपका नायक कौन है, आप बोलिएगा। पहले मैं आक्रांता पे विषय पे बोल, नहीं आक्रांता पर पहले एक सवाल बता दीजिए, आपका नायक कौन है? अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर महाराणा प्रताप और शिवाजी? एवरीबॉडी नहीं सर, यू हैव टू चूज। नोबडी कैन चूज। क्यों? हाउ कैन यू चूज? यानी अकबर, बाबर, औरंगजेब, महाराणा प्रताप, शिवाजी सब आपके लिए अच्छे थे, बाप अच्छे थे, नाना अच्छे थे, आपके दादा अच्छे थे, बाप अच्छे थे, नाना अच्छे थे, आपके दादा और बाप होंगे, हमारे दादा और बाप नहीं थे, औरंगजेब नहीं है। क्या बात है? आपके दादा क्या बात है? आपके बाप होंगे, हमारे नहीं है। मतलब बात से नहीं, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, ये देश जरूर देखे, ये देश, एक मिनट आ रहा हूं आप लोगों के पास भी, ये देश जरूर देखे कि विवेक श्रीवास्तव से मैंने सिर्फ एक लाइन कहा कि अकबर, बाबर, औरंगजेब महान या फिर महाराणा प्रताप और शिवाजी महान, तो ये कह रहे हैं कि आप चूज लीजिए, चूज करिए कि आपके बाप दादा महान थे कि आपके नाना महान थे। मतलब आप कह रहे हैं कि नाना और बाप दादा अकबर, बाबर, औरंगजेब और ये महाराणा प्रताप, शिवाजी है। आप ये तुलना कर रहे हैं या शॉटिंग मैच? क्या शॉटिंग मैच क्या है? तो आप, अरे हद स्थिति है, यानी आप ये मानते हैं कि बाप दादा और नाना आपके अकबर, बाबर, औरंगजेब रहे, या आप जजमेंटल हो जाएंगे यहाँ पे? मैं कहा जजमेंटल हो रहा हूं? जजमेंटल? अब मैं पूछ लेता हूं जनता से, रुक जाइए, रुकिए। नो, मैं कौन जजमेंटल हो रहा हूं? क्यों नो? इट्स माय टर्न टू स्पीक, आई हैव नॉट स्पोकन एंड आई नीड 20 सेकंड्स। सर बोल लीजिए, जनता से डर गया, जनता से डर। इस मुल्क के अंदर हिंदू राजा भी थे, मुसलमान राजा भी थे, राजपूत भी थे, शिवाजी भी थे, मराठे भी थे, सबका कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की विरासत में। तो सब में कमियां थी, सब में खूबियां थी। तो मुगलों की बात कहां से आ गई? मुगलों की बात करो, ये एजेंडा है, ये एजेंडा है। ये पूछेंगे, मुझे बोलने दीजिए, ये पूछेंगे। सुनिए, एक महिला को सुनिए, अरे एक महिला को सुनिए, विवेक श्रीवास्तव, विवेक एक महिला को सुनिए। 5 फुट 6 इंच के अकबर, 7 फुट के महाराणा प्रताप, 1-1 लाख पब्लिक लेके आते थे, तब भी वो वीर राजपूत इतनी बहादुरी से लड़ते थे। आज तक अकबर आमने सामने नहीं लड़ा महाराणा प्रताप से, सिर्फ पीछे से ही गोटियां चलते रहे। आप कैसी बात करते हो? हमें चाहिए शिवाजी जैसा बुद्धिमान, दूरंदाज, और महाराणा, आप चुप रहिए, महाराणा प्रताप जैसा वीर। इतिहास नहीं बदला जाना चाहिए। जो शासन करता है अपने आप को बहादुर बताता है। अब इतिहास जानने का हक है। ठीक है, आप कुछ
कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। क्राइटेरिया नहीं है, बोलना चाहूंगा। ये क्राइटेरिया नहीं है। विवेक सर, आ रहा। विवेक सर बहुत ये अकबर बाबर को महान बता रहे हैं। इनसे पूछिए शाहजहां को जब औरंगजेब ने जेल में डाला था तो उसने तो अपने पिताजी को पानी तक नहीं दिया, तो वो कैसे महान हो गए? यस 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 यस, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। यहाँ जितने भी आए, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, फिर कांग्रेस ने लूटा, हमारे देश को ये सब लोगों ने लूटा। और आप आपने एक अलग रग छेड़ दी। नहीं, आपने एक अलग रग छेड़ दी, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं इसलिए बोला क्योंकि एनसीईआरटी में ये भी पढ़ाया जाएगा, अब विवेक श्रीवास्तव ये भी पढ़ाया जाएगा कि अंग्रेज कितनी संपत्ति लूट कर ले गए, कितने ट्रिलियन संपत्ति यहां से लूट कर लेकर गए, तो ये भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन फैसला अकबर कहां लूट के ले गया? यही पैदा हुआ, यही रूल। अरे लूटने ही आया था, क्या लेके गया? अकबर के पूर्वज लूटने ही आए थे, लूटने ही आए थे सारे। भाई लोग, पहली बात यह है कि वामपंथी नेता विवेक श्रीवास्तव कोई सुनना नहीं चाहता है। मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि डिबेट के कमेंट में देखने को मिलता है। एनसीईआरटी द्वारा सिलेबस में बदलाव करने से अगर इस देश में सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो वह है विवेक श्रीवास्तव। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।